ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं के रूप को, स्वयं के पिता को, स्वदेश को स्मृति में रख एकाग्रचित्त हूँ। पहले स्वयं को देखें, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, फिर स्वपिता गुणों में अनंत दिव्य ज्योति स्वरूप, फिर स्वदेश को अनुभव करें। गहरी शांति और पवित्रता का वातावरण, परम धाम से अभी अभी मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित होकर कानों द्वारा बाप के महावाक्य सुनती हूँ। 25/12/2021 की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बच्चे, इस कलयुगी सुखों की तुम बच्चों को परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते हैं हाँ, कलयुगी सुख काकविष्टा के समान है, क्योंकि तुम्हें अभी तो ईश्वरी सुख मिला है और आगे दैवी सुख मिलने वाला है। फिर बाबा समझाते, जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर के पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर के गृहस्थी बनना पड़ता। बाबा कहते सबसे बड़ा गृहस्थ मेरा है, मैं भी गृहस्थी बनता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, मैं हर बच्चे में चेक करता हूँ कि खुशबू कितनी आई है और बदबू कितनी है, कांटे कितने हो और फूल कितने बने हो। फिर बाबा समझा रहे बहुत हैं जो चलते चलते बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया से लड़ाई। बहुत अच्छे बच्चे भी बाबा कहते माया से लड़ते लड़ते बदल जाते हैं। बाप की याद से ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। किसी भी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर बाबा समझा रहे सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह से पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। फिर बाबा समझाते कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो, बल्कि पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चों को ऊंच पद पाना ही है, पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, माँ बाप की भी गद्दी नशीन बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरी सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा के समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाते। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं है। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर के गृहस्थी बनना पड़ता। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो,
बल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था, इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर आते जाते हैं। बल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई भी हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने एडॉप्ट किया। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख है नहीं, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते। यहाँ तुमको है गुप्त सुख, जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे ना। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे। अब त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इनको कहे या ब्रह्मा को कहे, गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं। वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं है। गाया है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कैसे बनते, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूझते भी हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो यह माता भी हो जाती। फिर भी बाप कहते तुम मुझे याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते, यह तो बाप है। बाप कहते बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई भी बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता, यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशुक को याद करने का पुरुषार्थ करो। बाप कहते देह से देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण?
किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, यह 3 धर्म स्थापना करते। सर्व का जगत गुरु भी एक ही है, सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह से पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय वही याद आएगा। इस समय सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जाजती नवाबी तो चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं ऊंचते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई से सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे सिर राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे की कोई भी बात होती नहीं है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं लेते जितना राधे कृष्ण लेते हैं। तो जिनके पास जन्म लिया है उनका इतना मान नहीं होता। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण का नाम बाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त हैं। यह है चिट चट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी समझो। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इसलिए रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। यह ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता। अंत तक फादर को फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता समझा जाता यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई भी बात नहीं है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। नंबरवार तो है ना। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोलकर सर्विस करते रहते हैं। जो अच्छी सर्विस करते वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन बनते हैं। बाबा तो चाहते बच्चे अच्छी रीति पढ़कर
बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। बाप समझाते एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूं, सबसे बड़े ते बड़े गृहस्थ धर्म का पालन मैं करता हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में यह नशा रहना चाहिए, हम बाबा से कम थोड़े जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में जो सीन चलती वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना, अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरी परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति।